वेलकम टू द ऑनलाइन वर्क दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी, संविधान की ज़रूरत क्यों थी, वक्त के अकॉर्डिंग हमें संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आता है संविधान की मांग। संविधान की मांग किसने रखी? भारत में संविधान सभा का गठन विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। रॉय भारत के वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। यह एम.एन. रॉय, ये इनकी पुरानी पिक्चर है, ब्लैक एंड व्हाइट, ये रंगीन पिक्चर है। ये प्रमुख नेता थे जिन्होंने सबसे पहले संविधान की मांग की। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टोरफोर्ड क्रिप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य और एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वस्थ हिस्सों में बांटा जाए जिसको अपनी अपनी संविधान सभा हो। अतः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा जाए। इस मिशन में 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया गया। उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट रखा। किसने रखा? क्रिप्स ने। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अलग अलग मांग रखी, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। वे चाहते थे कि हिंदुस्तान का अलग संविधान हो और पाकिस्तान का अलग संविधान हो, जबकि क्रिप्स एक ही संविधान लाया था जो कि पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लागू होना था। पर यह 1947 से पहले की बात है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, फिर पाकिस्तान अलग हो गया हिंदुस्तान से। तो पाकिस्तान ने एक अलग अपना संविधान बनाया और हिंदुस्तान ने एक अलग संविधान बनाया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। योजना की कौन कौन सी विशेषताएं थी? योजना की पहली विशेषता थी संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी। इनमें से 396 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों की आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 396 सीटों से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों और प्रांतों के 4 मुख्य आयुक्तों के द्वारा पर्याप्त में से एक किया जाना था। मतलब क्या था? जो कुल संविधान में सीटों की संख्या थी वे कितनी थी? 389, और उसमें से ब्रिटिश सीटें कितनी थी? 396, जिसमें से भारत 93 सीटों पे जो देसी रियासतें होती हैं जैसे राजा महाराजा ये इस तरह हैं, ये 93 सीटें थी, ये आवंटित की गई थी, जिनमें से 11 गवर्नरों के प्रांतों में से चयन करना था। दूसरा पॉइंट क्या है? हर प्रांत में देसी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामलों में राज्य के समूह और उनकी जनसंख्या के अनुपात पर सीटों को आवंटित की जानी थी। मोटे तौर पर कहा जाए कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जाए। जिस तरह के आज हमारे यहाँ एमपी होता है, एमपी एक 10 लाख में एक एमपी होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? भारतीय ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख सदस्यों और उनकी संख्याओं के अनुपात में किया जाना था। ये 3 समुदाय, मुस्लिम, सिख व सामान्य, मुस्लिम सिख को छोड़कर। चौथा पॉइंट कौन सा है? प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना है और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपाती प्रतिनिधि तरीके से मतदान किया जाना है। मतलब एक असेंबली होगी जो इन सब का चुनाव कराएगी। कोई भी किसी बिरादरी को वोट नहीं देगा और प्रतिनिधि अब वे अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सकते हैं।
देशी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाएगा। देशी रियासत क्या है? जैसे राजा महाराजा, उनका प्रमुख, उनका रियासतों का चयन किस तरह होगा? उनके राजा खुद चुन लेंगे कि उनके यहाँ कौन काबिल है कौन नहीं काबिल है, तो इस तरह उनका चयन होगा। अतः यह स्पष्ट है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी और आंशिक रूप से नामांकित निकाय हैं। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थित सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 396 सीटें हेतु इस चुनाव में ब्रिटिश ने भारत के लिए कितनी सीटें आवंटित की थी? 396। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 308 और मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों के लिए 15 सीटें मिली। हाल ही में देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। संविधान सभा से अलग करने का निर्णय लिया। कुछ राजा ऐसे थे जो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। वे चाहते थे कि हम अपना राजा बनाए, जिस तरह के जम्मू कश्मीर एक अलग अपना राज्य बनाना चाहता था, पर यह ऐसा मुमकिन नहीं था। संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। इसमें प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, अंगला, भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि को जगह मिली। इनमें से महिलाएं भी शामिल थी। महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दे तो सभा में उस समय भारत की सबसे बड़ी हस्तियां शामिल थी। मतलब क्या? भारत, महात्मा गांधी चाहते थे कुछ छोटे लोग भी लिए जाए, पर उसमें सारों को लिया गया। जैसे जैसे लोग लिए गए, उसमें सारी बड़ी हस्तियां शामिल थी। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारत का अस्थायी सदस्य चुना गया। अस्थायी क्या? जो परमानेंट नहीं थे, मतलब टेम्परेरी सदस्य अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा टी.वी. कृष्णामाचारी सभा को उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। फिर बाद में परमानेंट अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरे उपाध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी, ये 2 उपाध्यक्ष हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना, ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। कौन कौन से पॉइंट थे इसके? पहला पॉइंट, ये संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करेगी तथा भविष्य में प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण की घोषणा करती है। स्वतंत्र मतलब क्या? आजाद देश। गणराज्य जो पब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब पब्लिक वोट डालेगी, जो पब्लिक से चुन के आते हैं उसे डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। संप्रभु जो अपने फैसले खुद ले सके, जो किसी दूसरे देश पर डिपेंड ना हो, और भविष्य में प्रशासन को चलाने के लिए संविधान सभा का निर्माण की घोषणा करती है। मतलब भविष्य में, उस समय की बात है ये, भविष्य में संविधान अपना बनाने की घोषणा करती है। दूसरा पॉइंट क्या था? ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे और भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। मतलब जो भी क्षेत्र, जो भी स्टेट संविधान सभा में शामिल होगी वो भारत का हिस्सा होगी। जो भी अन्य क्षेत्र होंगे, कोई भी कैसा भी क्षेत्र हो, वो इसमें शामिल होगा तो भारत का हिस्सा होगा। तीसरा पॉइंट क्या है? सभी क्षेत्र तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इनके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अविष्ट शक्तियां और उन्हें निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ के निहित हैं इन राज्यों को प्राप्त होगी। मतलब क्या? सभी संविधान सभा सभी की सीमाएं आवंटित करेगी।
चौथा पॉइंट क्या है? संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियों का पदाधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत के जनता होती थी। वही कहा ना मैंने, जनता हर चीज में सबसे बड़ी होती थी। स्वतंत्र भारत मतलब खुद के फैसले लेने वाला और सबकी शक्तियां का अधिकार रखने वाला भारत, पर वे अधीन था जनता के। जनता जो चाहेगी उस देश में वही होगा। पांचवा पॉइंट क्या है? भारत में सभी लोगों के लिए न्याय और सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि में समक्ष समानता, विचार की अभिव्यक्ता, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नायिकता की स्थापना को सुनिश्चित की जाएगी। मतलब संविधान क्या कहता था कि सबको न्याय मिलेगा, समाज में रहने के लिए जगह मिलेगी, आर्थिक मतलब कोई किसी को अपने आर्थिक रूप से परेशान नहीं कर सकता, राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी, मतलब कोई भी राजनीति में खड़ा हो सकता है, और अपनी सुरक्षा मिलेगी, मतलब कोई किसी को पुलिस उसके द्वारा सुरक्षा की जाएगी, आर्मी द्वारा, अवसर की समानता मतलब कोई किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी किसी तरह का गठन बना सकता है, कोई भी राजनीतिक में आ सकता है, किसी भी तरह की स्थापना कर सकता है। छठा पॉइंट क्या है? अल्पसंख्याकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को पर्याप्त सुरक्षा की प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्या क्या है? जिस तरह के हिमाचल में कुछ जनजाति हैं, उन जनजातियों को साथ में लेकर चलना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी, उन्हें एजुकेशन देना। सातवां पॉइंट क्या है? संघ की एकता को अनुसरणीय बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब क्या है? भूमि का क्षेत्र कितना होगा, समुद्र का क्षेत्र कितना होगा, वायु का क्षेत्र कितना होगा, ये इस देश पे खुद निर्माण करेगा। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनका योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब क्या था? प्राचीन भूमि है हमारा भारत, इसमें क्या है? इसमें विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए भी बढ़ावा दिया जाएगा, सबको एक दूसरे को साथ लेकर चला जाएगा। यही हमारे इस संविधान सभा का उद्देश्य था। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और संविधान के रूप में काफी हद तक प्रभावित हुआ। इससे परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। संविधान की प्रस्तावना क्या होती है? जो शुरू के इंडेक्स होते हैं ना, इस तरह की प्रस्तावना है संविधान में, वो भी आगे आएगी चैप्टर एम लक्ष्मीकांत में, वो भी हम पढ़ेंगे। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। मैंने क्या कहा? जो भी देशी रियासत थी पहले अलग थी, फिर वे धीरे धीरे अपना खुद पे खुद शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों ने प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना स्वीकार करने के बाद अन्य रियासतें ज्यादातर प्रतिनिधि ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल हो गए। जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वे भी कुछ शामिल हुए इसमें संविधान सभा में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण हुए। पहला कौन सा था? सभा को पूरी तरह डिपेंडेंट बनाया जाए, निकाय बनाया जाए, जो कि स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती हो। इस अधिनियम में सभा को ब्रिटिश सांसद द्वारा भारत के संबंध बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त अथवा बदलने का अधिकार दें। मतलब क्या था? ब्रिटिश ने जो कानून बनाए थे उस पे भारत का ऐसा संविधान होना चाहिए था जो कि किसी भी टाइम उन्हें बदल सके, किसी भी टाइम उन्हें चेंज कर सके। जो अपने भारत के अकॉर्डिंग सही था सिर्फ वह उसे ले। दूसरा पॉइंट क्या है? संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संविधान सभा को 2 अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था और दूसरा देश के लिए आम कानून लागू करना था। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इसी प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत में पहली सांसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब बैठक बतौर विधायक होती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मामलेकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों
कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मतलब संविधान सभा के इस परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और जब विधायिका की अध्यक्षता होती थी तब कौन कर सकता है उसकी? जीवी मावलेकर। और 26 नवंबर 1950 तक इन दोनों के कार्य अधिकतर पूरे हो चुके थे। तीसरा पॉइंट क्या है? मुस्लिम लीग के सदस्यों भारत में पाकिस्तान शामिल हो चुके क्षेत्रों के संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इन वजह से सन 1946 में माउंटबेटन की योजना के तहत सदस्यों की संख्या 389 सीटों की बजाय 299 आ गिरी। भारतीय प्रांतें की संख्या 396 में से 229 और देशी रियासतों की 93 संख्या 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यसभा सदस्य के उपाध्याय अंत में तालिका संख्या मतलब क्या था? जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ तो कुछ सीटें उसमें गई, जो हमारी 399 की 389 सीटें थी वे 399 पे आ गई। और देशी रियासतों की सीटें कितनी थी? 93। वे कितनी रह गई? 70, क्योंकि कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया। और अन्य कार्य कौन कौन से हुए? संविधान के निर्माण में आम कानून को लागू करने के अलावा संविधान सभा में निम्न कार्य भी किए गए। इनमें से 1950 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। दूसरा पॉइंट क्या? जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को किसने बनाया था? पिंगली वकैया ने, जिसकी अभी हमने 12 अगस्त को 142वीं जयंती बनाई है। लिंक करके चलते जाइए, आपको याद होता जाएगा। इसने 24 जनवरी को 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। राष्ट्रीय गान किसने बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। राष्ट्रीय गीत किसने बनाया था? अल्लामा इकबाल ने। पांचवा पॉइंट क्या है? इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। कल वाले चैप्टर में आया था ना, कहने लगा अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे, पर 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। कितना समय लगा संविधान बनने में? 2 साल 11 माह और 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने 60 देशों से संविधान का अवलोकन किया है। इसके प्रारूप 114 दिन तक के विचार परामर्श हुआ है। संविधान निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया था। हमारा जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा। कितना लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन और 11 बैठकें हुई। 60 देशों से मिलकर हमारा एक संविधान बना है। 60 देशों में जो भी अच्छी बातें थी, जो भी अच्छे काम थे उस देश के, जो भी उस संविधान में था, उनसे लिया और अपने देश के संविधान में ऐड कर लिया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 को से 1951 और 1952 में हुई आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक के भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। मतलब 24 जनवरी को क्या था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, पर 1951 और 1952 के बीच में ये संविधान के रूप में काम करती रही जब तक कि नई सरकार नहीं आ गई। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों करने के लिए समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थी, अन्य छोटी थी। इन समितियों के अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। बड़ी समिति कौन कौन सी थी? एक संघ समिति थी, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति, डॉक्टर VR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों बहिष्कार क्षेत्रों सलाहकार, और इसकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और इसके 5 उपाध्यक्ष थे, JB कृपलानी, HC मुखर्जी, गोपीनाथ बरदोई, AV ठाकुर, और छठे कौन है? प्रक्रिया नियम समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 7वें जवाहरलाल नेहरू राज्यों के लिए समिति, और 8वां संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति भी थे और प्रथम संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे। और यह है छोटी समितियां। छोटी समितियों को आप पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे, सारी छोटी समितियां हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। जो प्रारूप समिति थी, संविधान सभा को सभी समितियों की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी। इसका गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ। यह वह समिति थी जिसमें नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे, जिनमें इस प्रकार थे: डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन. गोपलानी अय्यर, अलवादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर M.K. मुंशी, सैयद मोहम्मद सब्दुल्ला, एन. माधवराव, T.V. कृष्णाचारी। ये सारे समितियों के अध्यक्ष थे। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया। इसमें फरवरी 1948 को प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों ने इस प्रारूप पर चर्चा करने के बाद और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय मांगा। लोगों की शिकायतें, आलोचनाएं और सुझावों के प्रारूप ने तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 को प्रकाशित किया गया। मतलब क्या, प्रारूप जो होता है, जो फ्रंट का इंडेक्स होता है, इसका एक हमारे संविधान का एक प्रारूप है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फरवरी 1948 को प्रकाशित किया गया, पर इसमें कुछ गलतियां थी, कुछ सुझाव थे, कुछ लोगों की आकांक्षाएं थी, वो सब बताई गई और इसे अक्टूबर 1948 को फिर दोबारा प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने के लिए 6 माह से भी कम समय लिया। इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई। संविधान सभा का आने का प्रभाव। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1949 तक के आम चर्चा हुई। संविधान दूसरी बार 15 नवंबर 1948 को विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान के खंडवार विचार किया गया। वे कार्य 17 अक्टूबर 1950 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से 2,473 पे ही सभा में चर्चा हुई। मतलब क्या, जब प्रस्ताव पेश किया तो सबसे पहले कब पेश किया था? 4 नवंबर 1948 को वे पढ़ा गया और इस पर 5 बैठकें हुई। और इसमें से क्या, जो लोगों ने कमियां निकाली, जो इसमें प्रस्ताव रखे, जो इसमें संशोधन होने थे, 7,653 प्रस्ताव आए थे, जिनमें से किन पे चर्चाएं हुई? 2,473 पे ही। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 में विचार होना शुरू हुआ। बी.आर. अम्बेडकर ने द कम्युनिस्ट एज सोल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान ने प्रारूप पर देश के इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1950 को पारित घोषित कर दिया और इस अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्य, केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने संविधान सभा को अपनाया, लागू किया एवं संविधान को सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 396 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना में पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप किया गया। उन्होंने कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी तर्कसंगत और वे प्रभावशाली दलीलों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। भारत की संविधान सभा में 1946 में सीटों का आवंटित किस तरह हुई? ब्रिटिश पे कितनी गई थी? 292 सीटें। देशी रियासतें कितनी थी? 93। अब मुख्य प्रांतों के 4। संविधान सभा के लिए चुनाव के परिणाम। जुलाई अगस्त 1946 में जब सबसे पहला चुनाव हुए तो कांग्रेस की सीट हाथों में कितनी आई? 208 सीटें और मुस्लिम लीग के 73 सीटें। 296 सीटें टोटल आई थी। संविधान सभा में समुदायों के आधारित प्रतिनिधित्व। हिंदू कितने हैं? 146%।
मुस्लिम कितने हैं? 80%। अनुसूचित जाति 31%। 296% टोटल सीटें थी। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्वाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार और आधुनिक मनु की संख्या दी जाती है। संविधान परिवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव, सांसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम व छोटे शीर्षकों से जुड़े प्रावधान, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए, खुद ब खुद लागू हो गए। संविधान का शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन संविधान की शुरुआत के रूप में चुना गया क्योंकि इसमें ऐतिहासिक महत्व है। उसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में प्रेरित हुआ और आधार संपूर्ण स्वयं राज्य दिवस मनाया गया। संविधान शुरुआत में ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल ज्यूरिकम एक्ट 1949 में लागू रहा। संविधान सभा की आलोचनाएं क्या क्या थी, मतलब संविधान सभा में किस किस ने क्या क्या आलोचनाएं की। पहली क्या थी, ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है। आलोचना में दलीलें दी गई कि संविधान सभा में प्रतिनिधि सभा नहीं है क्योंकि इसमें सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ है। दूसरा क्या है, संप्रभुता का अभाव। आलोचना का कहना है कि संविधान में एक संप्रभु निकाय नहीं है, मतलब खुद के फैसले नहीं ले सकता क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावों के आधार पर हुआ है। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। ये भी एक मतलब मिथ थी, कहने लगा जो हम अपने फैसले लेते थे वे ब्रिटिश सरकार से पूछ के लेते थे। तीसरा क्या है, समय की बर्बादी। संविधान सभा में इतने बड़े निर्माण की जरूरत समय ज़्यादा लिया गया क्योंकि अमेरिका संविधान निर्माताओं ने 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया। नराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य और इनके अवमानना दर्शाने के रूप में प्रारूप समिति के एक नया नाम गढ़ा गया जिसमें आह्वान समिति कहा गया। कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचना का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व है। ब्रिटेन में संविधान विशेषज्ञों का ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान एक सभा दलीय देश का एक दलीय निकाय है, साथ सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। 5वां पॉइंट क्या है, वकीलों और राजनीतिक का प्रभुत्व। मतलब वकीलों का और जो राजनीति योग्य था उनका कोई प्रभुत्व नहीं रहा संविधान के आने के बाद। हिंदुओं का भी कोई प्रभुत्व नहीं रहा। जैसा हिंदुओं का देश माना जाता था ऐसा संविधान ने हर किसी को बराबर की आज़ादी दी, हर किसी को धर्म को बराबर माना गया। तो ये आलोचना की गई थी। ये संविधान सभा की सीटें हैं। कौन सी सीटें कब आई, मद्रास की, बम्बई की, पश्चिम बंगाल की। मद्रास की सीटें 49 थी सदस्यों की संख्या, बॉम्बे की 21 थी, पश्चिम बंगाल की 19 थी। इस तरह ये सारी सीटें हैं। ये सारे राज्य हैं, देशी रियासतें। अलवर, बारमूड़ा, भोपाल, बीकानेर, कोचीन, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, कोल्हापुर, कोटा, मयंकभंज, मैसूर, पटियाला, रेवा, त्रिवेंद्रपुर, उदयपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश राज्य समूह, दक्कन एवं मद्रास राज्य, ये इस तरह के राज्य थे। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर को 1946 के बीच में। दूसरा सत्र कब हुआ? 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 के बीच में। ये सारे सत्र हैं। कितने सत्र चले थे? ये सारे सत्र हैं। 14 नवंबर से 26 नवंबर को 1949 को सबसे लास्ट का बैठक हुई। फैक्ट क्या है, जो आवश्यक फैक्ट है, संविधान द्वारा हाथी के प्रतीक के मोहर के रूप में अपनाया गया। जो हाथी का चिन्ह है उसे मोहर के रूप में अपनाया गया। डॉक्टर BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। HVBR अय्यर को संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया।
5वां पॉइंट क्या है? प्रेम बिहारी नारायण जायदा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख थे। मूल संविधान के शैली के इनके हस्तलिखित किया गया। छठा, मूल संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों के लिए भी मदन लाल बोस और बिहाव बोस नाम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रजायदा द्वारा हस्तलिखित अलंकित किया गया। और 8वां पॉइंट क्या है? मूल संविधान को हिंदी संस्करण का सुलेख वंश कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया और जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकित ज्ञानित किया गया। हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया है। अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, द ऑनलाइन वर्क को। जय हिंद, जय भारत।